नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे यूपी के वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमें कहीं के भी प्राकृतिक संपदा की बात करनी होती है तो हमें उसके 4-5 एस्पेक्ट्स देखने होते हैं। रामसर साइट्स देखनी होती है, वन्यजीव अभयारण्य देखने होते हैं, राष्ट्रीय पार्क देखने होते हैं और पक्षी विहार देखने होते हैं। रामसर साइट्स हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी है, ये आप देख लें। इसमें यूपी के हमने 12 रामसर जो साइट्स हैं वो कंप्लीट कराई हुई है। ठीक है, आज हम बात करेंगे पक्षी विहार के बारे में, वन्यजीव अभयारण्य के बारे में और नेशनल पार्क के बारे में। बात करते हैं पक्षी विहार की, तो सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार है। इसका नाम क्या है, अब बदल के शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार रख दिया गया है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। सबसे बड़े पक्षी विहार की बात हो तो वो लाख बहोशी पक्षी विहार है। ये है कहाँ पे, ये कन्नौज में है। बात करें सबसे छोटे पक्षी विहार की तो ये कहाँ पर है, ये एटा में है और इसका नाम क्या है, पटना पक्षी विहार। ठीक, लाख बहोशी और पटना, आपको ये याद रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ प्रमुख पक्षी विहारों के बारे में। ये जो पक्षी विहार है ये यूपी की रामसर साइट भी है, रामसर साइट्स भी हैं। ठीक है, हम बात करेंगे सांडी पक्षी विहार की, कहां पे है, हरदोई में है। सुर सरोवर आगरा में है, समान मैनपुरी में है, सरसई इटावा में है और समसपुर रायबरेली में है। देखें इसमें 5 शब्द हैं, इसके भी 5 शब्द हैं। इसमें लास्ट में ई है, ई से इटावा, मान से मैनपुरी, ये आपको याद रखना है। फिर और बात करें सुरहाताल की, ये बलिया में है। ये सारे आपके PYQs हैं। ठीक है, ओखला गौतम बुद्ध नगर में है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है और भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार हमारे प्यारे प्रतापगढ़ में है। अब हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। तो इसका जो संरक्षण होता है ये 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से होता है। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। और हम बात करें सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य यूपी का चंद्रप्रभा है। ये है कहां पे, चंदौली में है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। सबसे बड़ा हस्तिनापुर एरिया, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और अमरोहा। ठीक, सबसे छोटा महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थान कहाँ है, ललितपुर में। ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य आगरा इटावा में है। फिर हम बात करेंगे कछुआ वन्यजीव अभयारण्य बनारस में है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य मिर्जापुर और सोनभद्र में है। ये जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पन्ना टाइगर रिजर्व का बफर एरिया भी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ अन्य वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। किशनपुर, लखीमपुर खीरी, करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहराइच, सुहेलवा, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सुहागी बरवा, महाराजगंज और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, बांदा, चित्रकूट और चित्रकूट में। ठीक, अब हम बात करेंगे यूपी के एकमात्र राष्ट्रीय पार्क के बारे में। ये भी 1972 के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के तहत संरक्षित होता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब की गई, 1977 में की गई है और इसका स्थान कहाँ, ये है कहाँ, लखीमपुर खीरी में। और ये हमारी बायोडायवर्सिटी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा यूपी के में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो हमें याद रखना है डॉक्टर पापा, तो हमने PA बस। ठीक, D से, R से रानीपुर, P से पीलीभीत, A से अमनगढ़। ठीक, फर्स्ट देखा लखीमपुर खीरी में है, जो अमनगढ़ है वो आपको याद रखना है बिजनौर में है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है, क्यों, क्योंकि ये जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उसका विस्तार क्षेत्र देखने को मिलता है। रानीपुर की बात करें तो ये चित्रकूट में है और पीलीभीत की बात करें तो ये पीलीभीत में है और इससे बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला है जिसे
TX2 पुरस्कार बोलते हैं। इसका अर्थात इसने टाइगर्स की जो इनकी जनसंख्या थी उसको दुगना किया है। इसके संबंध में इसको पुरस्कार भी मिला है। अब हम बात करेंगे टाइगर कॉरिडोर के बारे में। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा नेशनल पार्क, ये तीन, एक नेशनल पार्क और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनसे मिलकर बना है क्या, हमारा टाइगर कॉरिडोर। ठीक है, अब हमने इन सब के बारे में बात करी। यूपी की जो प्रमुख आर्द्र भूमियां हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे ऊपरी गंगा, ब्रजघाट नरौरा में है। फिर हम बात करेंगे शेखा झील की, अलीगढ़ में है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। शहीद चंद्रशेखर आजाद इसका अभी का नाम है। हैदरपुर वेटलैंड की बात करेंगे, मुजफ्फरनगर बिजनौर में है। और ये जो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है। बखीरा पक्षी विहार की बात करेंगे तो ये संत कबीर नगर में है। सुरसरोवर की बात करेंगे तो ये आगरा में है। सांडी पक्षी विहार की बात करेंगे तो ये हरदोई में है। इसका प्राचीन नाम क्या है, दहर झील। समान पक्षी विहार की बात करेंगे तो ये मैनपुरी में है। सरसई की बात करेंगे तो ये इटावा में है। समसपुर, रायबरेली, पार्वती अर्गा, गोंडा, ये 2 झील पार्वती और अर्गा के मिलने से बना है। फिर हम बात करेंगे पटना पक्षी विहार की, जो कहाँ है, एटा में। और ये मैंने आपको जो ये मैंने आर्द्रभूमि बताई ना, ये सारी आर्द्रभूमि रामसर साइट्स भी हैं। ठीक है, इसके तहत हमने क्या किया, यूपी के वन्यजीव अभ्यारण्य, यूपी का जो एक नेशनल पार्क है, यूपी के जो 4 टाइगर रिजर्व है। आपके लिए एक और है कि प्रोजेक्ट जो टाइगर है वो स्टार्ट कब किया गया, 1973 में। और जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, ये भी आपका PYQ, इसको जरूर याद रखना। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में स्टेप में शुरू किया गया। ठीक, तो इसके तहत हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट देखे, पूरा वीडियो देखा, अच्छे से उसको समअप किया। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए GS वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।